नर्मदा उद्गम स्थल, यहीं से नर्मदा निकली। ये है नर्मदा जी का कुंड। हेलो जी, वेलकम टू टूरिस्ट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोग सोचते होंगे कहाँ ले चल रहे हैं आपको। स्वाभाविक है, आपको आज का ट्रिप में हम ले चल रहे हैं अमरकंटक, और हमारे साथ हैं शिवम। और शिवम लेके चल रहे हैं, साथ में हम लोग कार ड्राइव में हैं। और आज का ट्रिप जो है फैमिली ट्रिप है थोड़ा सा। तो फैमिली ट्रिप के एक्सपीरियंस क्या होते हैं वो आप लोग देखिएगा, और फैमिली ट्रिप और बैचलर लाइफ के ट्रिप के में क्या डिफरेंस है वो कमेंट से में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो अभी शुरुआत हुई है वीडियो की, अब आगे देखिए क्या क्या आपको दिखाने मिलते हैं। वीडियो की कितने में शुरुआत हम नर्मदा मैया की जयकारे से करने जाएंगे। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलिए अभी दिखाते हैं कि आपको जबलपुर से चल रहे हैं हम अमरकंटक की तरफ, और कैसे रास्ते हैं, घाटी भरे रास्ते हैं। और आपको दिखा रहे हैं कि जैसे सर्पाकार वाले जो रास्ते होते हैं ना, वो आपको रास्ते देखने को मिलेंगे। और बीच बीच में अभी कुछ रोड बन रही हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का ट्रिप हो तो कंप्लीट रहे। और अगर कोई बाहर से दूसरे एरिया से आना चाहता है तो बाय एयरपोर्ट एयर आना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जबलपुर एयरपोर्ट मिलेगा। और यदि छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो बिलासपुर एयरपोर्ट आपको नज़दीक मिलेगा। वहाँ से 200 किलोमीटर का रास्ता मिलेगा। दोनों जगह से लगभग वही 200-250 किलोमीटर का डिफरेंस है। और बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है, वो बेस्ट रहेगा कि वहाँ से आपको बहुत ही कम समय में आप पहुँच सकते हैं। और बाय रूट अपना गाड़ी है, व्हीकल है, तो फिर तो मन मर्जी है, कहीं भी निकल लो, हाथ उठाओ, ड्राइविंग अपने हैंडल पे सीट हाथ रखो और निकल लो। ठीक है, तो चलो बने रहें वीडियो में शुरू से लास्ट तक। आपको एक एक टूरिस्ट प्लेस के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। बचपन में सुमित्रा नंदन पंत जी की पर्वतों पर लिखी एक कविता पढ़ी थी, जिसकी एक पंक्ति थी, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश। यानी अमरकंटक में ये एकदम चरितार्थ होती है। कुछ ही मिनटों में इधर तेज धूप से तेज वर्षा और फिर तेज धूप के दर्शन होते हैं, फिर घना कोहरा छा जाता है। प्रकृति ने अनेक झरने खाइयाँ बनाए हैं, जिनको मानव ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। गंगा स्वर्ग से शंकर की जटाओं में आई, पर नर्मदा तो जो है जटाओं से ही निकली है, इसलिए शिव को जटाशंकर भी यहाँ पर कहा जाता है। और रास्ते में चल रही है पिकनिक की पार्टी। रास्ते में रुके हैं, नाश्ता पानी करते हुए चल रहे हैं, और व्यू भी आप लोग को दिखाते हुए चल रहे हैं। सामने देख सकते हैं। अरे भैया थोड़ा सा पैर ऐसे ऊपर कर। तीनों की मस्ती चल रही है। तो आम का पेड़ मिला, उसकी डाल पकड़ के लड़ गए। चलो 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 चलो, टाइम हो गया। माँ नर्मदा के धाम अमरकंटक चलने के लिए हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, और एक से एक नज़ारा आप लोगों को दिखाते हुए चल रहे हैं। खेतों के किनारे हरियाली से भरा हुआ ये रास्ता आप लोगों को मन मोह लेता होगा।
इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमरकंटक का रास्ते का जो व्यू है वो आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है और कैसा रास्ता है। सावधानी ड्राइव करना है आपको, सावधान पूर्वक ड्राइव करते हुए चलना है। बहुत ही खतरनाक मोड़ है सर्पाकार के आधार पे और ऊंची नीची घाटियाँ हैं और ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुल और ड्राइव करें इस रूट पे यदि आ रहे हैं, है ना। तो बने रहें, चलिए हम आपको और भी व्यू दिखाते हुए ले चल रहे हैं इस तरीके और इस व्यू का आनंद लेते रहें। जय हो नर्मदे हर 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 नर्मदे। वैसे तो मध्य प्रदेश पूरा घने जंगलों से घिरा हुआ है और जंगल सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल के हिसाब से, इसीलिए मध्य प्रदेश बड़ा राज्य भी है। तो स्वाभाविक है प्राकृतिक सौंदर्यता तो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे। मध्य प्रदेश के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे आप जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जंगल और जंगली जानवर दोनों ही रास्ते में। भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक एक प्रसिद्ध तीर्थ है और नैनाभिराम पर्यटन स्थल भी है। नर्मदा और सोन नदियों का यह उद्गम आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। नर्मदा का उद्गम यहाँ एक कुंड से और सोनभद्र के पर्वत शिखर से है। यहाँ का वातावरण इतना सुरम्य है कि यहाँ महज तीर्थयात्रियों का ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों का भी यहाँ हमेशा तांता लगा रहता है। दिल्ली से अमरकंटक की दूरी जो है 989 किलोमीटर है और नागपुर से यह 445 किलोमीटर है। अमरकंटक जाने के लिए यदि आप चाह रहे हैं कि सबसे बढ़िया समय कौन सा है तो आपको बता दें कि अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे बढ़िया होता है यहाँ आने के लिए। वहीं यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात की जाए तो अमरकंटक नर्मदा उद्गम स्थल तो मेन है ही है, जहाँ हमेशा तीर्थयात्रियों की कतारें लगी रहती हैं। वहीं दूसरा है सोनमुंडा, जहाँ पर आपको जाने पर सोन नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। वहीं भृगु कमंडल भी है, यहाँ एक प्राचीन कमंडल है जो कि हमेशा पानी से भरा रहता है। और एक है धूनी पानी, यहाँ घने जंगलों में गर्म पानी का स्रोत भी आपको देखने को मिलेगा। और एक है दुग्ध धारा, यह 50 फीट ऊंचा प्रपात है जो कि दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। और कपिल धारा प्रपात भी है यहाँ पर। तो आपको इतने सारे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी। मेन चीज़ तो यहाँ की हरियाली आपको देखते ही बनती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जुहिला। ऐसी एक कथा है कि नर्मदा और सोन का विवाह तय हुआ था पर सोन को जुहिला से प्रेम हो गया और इसीलिए नर्मदा और सोन ये दोनों अलग रास्ते से निकल गईं। अमरकंटक 2 पर्वतों के मिलन की एक जगह है। सतपुड़ा और विंध्याचल ऐसा लगता है कि जैसे पर्वतों की 2 रिले दौड़ है और सतपुड़ा ने मशाल विंध्याचल को दे दी और वो सुदूर दक्षिण तक दौड़ता गया हो। हम अमरकंटक अब हम पहुंच चुके हैं। यह है लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं, यह है कबीर सरोवर के नाम से जाना जाने वाला ये तालाब दिख रहा है, कबीर सरोवर। कहाँ गया है ये? नहीं बह रहा क्या? यहीं अरे यहाँ तो पानी बहता रहा यार, ये यही तो है ना, उसी के ऊपर से लेकिन बहता बैठ है। रहा नहीं बह रहा यार, खराब हो गया। अरे बारिश के समय रहे ना। और यहाँ पे भी आपको जगह जगह पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के साइन बोर्ड लगे हुए आपको मिलेंगे जिसमें आपको हर रास्ते का इंडिकेशन किया गया हुआ है। और फिर यहाँ आकर हम लोग रुके, हम लोगों को अपनी होटल तलाशनी थी, हॉलीडे होम्स। तो यहाँ देख रहे हैं कपिल धारा वगैरह सब जगह के लिए इंडिकेशन दिया गया है। यह है अमरकंटक के लिए आ गए हैं। अब हम अमरकंटक के अंदर प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पे आप प्रवेश करेंगे तो आपको लॉज और होटल यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मंदिर के आसपास ही लॉज और होटल की भरमार है। इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों को आसानी से आपके
प्राइस के हिसाब से, आपके बैलेंस के हिसाब से आपको होटल लॉज सब अवेलेबल मिल जाएगी। ये देख रहे हैं बड़ी होटल है। तो पूरा रास्ता जो है किनारे किनारे लगभग लॉज और होटल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह, खाने पीने के सब कुछ। तो आसपास आपको बस्तियां, घर तो देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि एक रोजगार का साधन उनके लिए बन गया है। इसलिए कोई भी टूरिस्ट यदि डेवलप होता है तो स्वाभाविक है कि आसपास लोगों को उनकी प्रॉपर्टी पर उनको रोजगार का अवसर जरूर मिलता है। तो उसी उद्देश्य से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर पुराने घर बस्तियाँ रही होंगी, लोगों की ज़मीन पे अपने होटल और रेस्टोरेंट, अपना रोजी रोजगार का अवसर ज़रूर मिला है। अब हम आ गए अपने हॉलीडे होम्स के लिए, जो कि काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर है, और इस तरफ हम रास्ते में चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हम लोगों से पूछते पाछते यहाँ तक आए हैं। देख रहे हैं कितने ऊपर ये पहाड़ी पे चढ़ने के बाद मैदानी इलाका आप लोग को देखने को मिल रहा है। आज ही खुलेगा भैया। अच्छा ये है क्या हॉलीडे होम्स यही है? हॉलीडे होम्स किधर? यही है। टेंट वाला है। अरे ठीक है ना, सब मिल जाएगा, टेंट, घर, गधा, घोड़ा, हाथी। ये वही तो है, आज अपन बोल रहे तुम्हारा लवर पॉइंट में था पूरा पेड़। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं एमपी टूरिज्म के हॉलीडे होम्स में। यहाँ पे की एक टेंट की व्यवस्था मिली है, और इस हॉलीडे होम्स के बुकिंग में लगभग 4000 के आसपास का ये टेंट का रेंट रहता है, 1 डे का, पर डे का। तो आप देख रहे हैं ये एसी टेंट है। बढ़िया व्यवस्था कैसी है आप ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और ये टेंट के अंदर का इंटीरियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टीवी, एसी, फैन और ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे आप बेड की व्यवस्था देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पर आपको ड्रेसिंग टेबल और ये कबर्ड मिलेगा आपको, अलमारी, और ये है बाथरूम। ये भी बढ़िया साफ़ ठंडा पानी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये है बंधु टेंट का आकार, और कुछ हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये है टेंट का बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से। ये है हॉलीडे होम्स का पूरा एंट्री। ये भी पूरा प्राकृतिक तरीके से बसाया गया है, एमपी टूरिज्म का है ये। बढ़िया पार्किंग स्पेस भी है, बड़ा सा स्पेस है। और यहाँ हम रखने के बाद, और ये हमें यहाँ पर आपको तंबू मिलेंगे, टेंट, यानी ऐसे तो रहेगा नहीं, बिल्डिंग या मकान नुमा नहीं है, टेंट ही हॉलीडे होम्स में बने हुए हैं, जो कि हर मौसम के हिसाब से सही है। बारिश के हिसाब से भी पूरा ये सही है, सेफ्ट है। और ये कुछ बाहर का व्यू है, टेंट के बाहर का कुछ इस तरीके से व्यू दिखाई देता है कि एक एक टेंट बने हुए हैं, चारों तरफ पूरे लाइन से बने हुए हैं। यह दूसरा और तीसरा, पूरा प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन मोह उठेगा। और बच्चों के, परिवार के एंजॉय करने के लिए पूरा फुल स्पेस भी आपको यहाँ दिखाई देता है, यानी आप पूरी फैमिली के साथ जाएंगे तो फुल एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर वो बनाए गए हैं, पार्किंग की गई है, गार्डनिंग भी की गई है, बहुत ही खूबसूरत गार्डनिंग है, खेलने के लिए स्पेस है। फ्लावर्स भी काफ़ी लगाए गए हैं, ये देख रहे हैं आप, टेंट पूरे लाइन से ऐसे लगे हुए हैं। और
एसी फैन सब जैसा भी हो, सारे फैंस मतलब सारा व्यवस्थाओं के साथ बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। इनको तो बस सामान रखने के बाद ये निकल पड़े अपनी टोली लेकर, बाकायदा बाहर झूले वूले अपने कहाँ पर हैं और तलाश के सीधे पहुँच गए खेलने कूदने। घूमने का आनंद तभी आता है जब बच्चे भी खुश रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। नहीं रुकेगा नहीं वो। और तो घुमा समूह अरे भैया तुम फुल स्पीड घुमा, घुमाना और स्पीड। हम खड़े हो स्पाइडर में जितने झूले हैं सभी पे अपनी सभी को आजमाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक्टिविटी जो है सारी एक्टिविटीज पूरी कर देते हैं। और उसके बाद शाम को हम लोग निकल पड़े हैं माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए। हम लोग 1 बजे 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और उसके बाद फिर थोड़ी देर होटल में आराम किया। आराम करने के बाद 1-2 घंटे बाद, क्योंकि शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है ऐसा पता चला, तो हम लोग 4 बजे के बाद फिर निकले शाम को मंदिर जाने के लिए। और चलिए अब आपको मंदिर में प्रवेश कराते हैं। यह मंदिर के बाहर का दृश्य आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर साइड में ही पार्किंग की, वैसे पार्किंग की खाली कोई खास व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन ये कि जो खुला स्पेस पड़ा हुआ है वहीं कहीं पे भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा स्पेस है तो इसलिए कोई ज़रूरत भी नहीं है, कहीं भी आप गाड़ी लगा सकते हैं। यह है माँ नर्मदा कुंड आप देख रहे हैं। आपको अंदर हमने प्रवेश कराया है। माँ नर्मदा का कुंड है। यहीं कुंड से पीछे तरफ देखिए वो कुंड का थोड़ा भाग दिखाई दे रहा है। माँ नर्मदा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। ये पीछे ये पूरा कुंड है, ये कुंड है। और यहीं से आप आगे चल के माँ नर्मदा का बृहद रूप देखने को आप लोग को मिलता है। इस कुंड में स्नान करने के लिए मनाही है, क्योंकि कुंड का जल गंदा ना हो इस वजह से इसे साफ सुथरा रखा गया है। यहाँ स्नान नहीं किया जाता है। स्नान करने के लिए बाहर व्यवस्थाएं दी गई हैं, घाट बने हैं बाकायदा। और ये एक गणेश भगवान का एक वो है हाथी, जिसमें ये आजमाया जाता है। माना जाता है कि अगर किसी के पाप हो तो वो पाप कर्म होते हैं तो वो निकल नहीं पाता है, लेकिन जो निकल जाते हैं आसानी से उन्हें उनके पाप कट जाते हैं। तो ऐसी एक मान्यता के साथ लोग अपनी आस्था रखते हुए यहाँ बड़े शौक से इस मूर्ति के नीचे से बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ, कमज़ोर दिल वाले इसके अंदर प्रवेश न करें, उस आस्था को हावी न होने दें, क्योंकि कभी कभार यदि वो फंस जाते हैं तो उनकी घबराहट या बेचैनी बढ़ जाती है। तो उस स्थिति के लिए हालांकि निकालने के लिए वहाँ सब खड़े हेल्प करने वाले रहते हैं, और उन निकालने के बाद उनको कुछ अपना मांगते हैं, दान दक्षिणा उनको देना पड़ता है। वो सब ट्रिक को जानते हैं कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी यदि कमज़ोर दिल के हैं तो आप ऐसा प्रयास ना करें। आस्था में हाथ जोड़ लें भगवान को तो भी बहुत है। ये देखिए, नहीं, एक बार हिम्मत नहीं किया, घबरा गया, लेकिन दोबारा निकल ही गए। ये देखिए, लोग बताते रहते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं, कोई न कोई रहता है। महिलाओं के लिए महिलाएं भी रहती हैं निकालवाने के लिए, पुरुषों के लिए पुरुष भी रहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे मंदिर आपको देखने मिलेंगे, मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। पूरा अंदर का माहौल भक्तिमय हो जाता है, मानसिक सुकून बहुत मिलता है। आप यहाँ इत्मीनान से बैठे रहिए। बीच में माँ नर्मदा की मूर्ति दिखने मिलेगी। यहाँ पर नर्मदा को शंकरी कहा जाता है। ये सुकून भरा जगह है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्थल, स्पेस में आपको कहीं पर भी बैठ के आपको अच्छा खासा सुकून मिलेगा। बीच में फुहारे लगाए गए हैं, लाइटिंग है, जो कि रात के समय का दृश्य बहुत ही मनमोहक बनाता है। घाट किनारे आप सुकून से बैठ सकते हैं।
मछलियों को भी आप चावल वावल दे सकते हैं, अंदर मछलियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी। बस यही है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, कहीं भी कुछ खाए पिए तो गंदगी न करें, वहाँ फेंकें ना, कूड़ेदान बने हुए हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। माँ नर्मदा को चिरकुंवारी क्यों कहा जाता है? माँ नर्मदा नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है कि कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का जल 3 सप्ताह में, और वहीं गंगा जल उसी दिन और नर्मदा जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। ये महिमा है माँ नर्मदा की। नर्मदा नदी को पाताल नदी भी कहा जाता है। इस नदी के भीतर ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ से पाताल लोक का रास्ता जाता है। हालांकि समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ से पाताल लोक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि धरती के 75% भाग पर तो जल ही है। पहले के समय में या अभी भी जब किसी जगह का कोई नाम रखा जाता है तो वो नाम जो है उस जगह से किसी न किसी तरह जुड़ा होता है। आपने भी धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुने तो जरूर ही होंगे जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक, पाताल भुवनेश्वर आदि पाताल लोक कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और पुराणों में इसका वर्णन जो है पूरे विस्तार पूर्वक देखने को मिलेगा आपको। पुराणों में वर्णित है कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, जो कि क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल और महातल और पाताल कहते हैं। घंटेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं कि जोधपुर के पास भी कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, ना ही खोजा जा सका है। और इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं, और यहाँ जो है उल्लेखनीय है कि नर्मदा को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इससे ऐसे होता है कि नर्मदा नदी भी पवित्र है, किंतु उसकी पवित्रता की उपमा भी गंगा से नहीं दी जा सकती है। नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, चलो मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भारत
Thank you.